फ्रेंड, आई एम शिवा गौतम फ्रॉम शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन। और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो 7 मिस्टेक्स आप इंटरव्यूज़ में करते हैं, ठीक है, उस मिस्टेक्स के बारे में मैं बहुत इन डेप्थ बताने वाला हूं। और यदि आप ये 7 मिस्टेक्स यदि आपने सॉल्व कर लिया तो आपके जो सिलेक्शन के रेशियो होंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको मिस्टेक्स बताता हूँ कि जो हमारा पहला मिस्टेक है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेसअप। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना ड्रेसअप पे ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन इंटरव्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं, और यदि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का मोड में यदि आप इंटरव्यू दे भी रहे हैं तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब खास तौर से जो आपका टी शर्ट है वो नहीं पहनना है आपको, फॉर्मल शर्ट ही आप पहनिए। ठीक है, और आपका हो सके तो आप फॉर्मल पैंट्स ही पहनिए, जीन्स अलाउ है, फॉर्मल जीन्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपका जो पर्टिकुलर्स जो हेयर स्टाइल है ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करता है फर्स्ट इंपैक्ट में। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है कि इनिशियली हर कंपनी के अंदर एक एचआर इंटरेक्शन होता है, उसके बाद ही आपका टेक्निकल होगा। तो एचआर इंटरेक्शन के लिए आपका ड्रेसअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने ड्रेसअप पे भी फोकस करना ही करना है। खास तौर से ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा करना है, ऑनलाइन में यदि हो सके तो आप जितना करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, सेकेंड जो है वो है आपका बी ऑन टाइम। अब एक्चुअली क्या होता है कि ऑनलाइन मोड की बात करें या ऑफलाइन की मोड की बात करें, यदि आप इंटरव्यू के अंदर 2 मिनट या 1 मिनट भी डिले होते हैं तो वो एक आपके लिए बहुत ज़्यादा बैड इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन तो यही है कि जहां पर भी आपका इंटरव्यू हो उस जगह पे आप 5 मिनट पहले पहुंच जाइए, बिफोर द टाइम आप जाइए, वो आपके लिए बेटर है। यदि ऑनलाइन मोड पे इंटरव्यू है तब भी आपको बिफोर टाइम ही आपको क्या करना है, वो लिंक को क्लिक करके आपको क्या करना है, लाइव रहना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, एक बेटर वे रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस कि मैं आपको इसमें बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे आप इंटरव्यूज दें तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका गेस्चरिंग किस तरीके से, इस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, आपके अंदर घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस आप जो भी क्वेश्चन दें उसको आपको कॉन्फिडेंस से देना है, और साथ में आपको एक स्माइल भी अपने चेहरे पे लेकर रखना है। आपको स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए, कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है या आप इंटरव्यू पहली बार दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए। आपका जो एक नेचुरल नेचुरल जो आपका बिहेवियर है वही बिहेवियर आप यहाँ पे मोस्टली शो करें तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, चौथा पॉइंट है बैड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं होती है। देखो मैं सबसे पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश होती है। मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप हिंदी में भी बोलिए तो जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें आपका कोई लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आपको अटकना नहीं है। जो भी चीजें आप बोलो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जो भी स्टेटमेंट आप बोलो उस स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। ऐसा नहीं है कि आपने एक इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आपने बोल दिया और उसके जस्ट बाद आप दूसरा क्वेश्चन आप मतलब पहला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पहला लाइन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा लाइन आप बोलना चालू कर दिए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन में यदि हो सकता है तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्राई करिए इंग्लिश में बोलने का, क्योंकि इंग्लिश एक्चुअली क्या है, ये आईटी इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि देखो इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, अब जो इंटरव्यू होगा हो सकता है वो साउथ इंडियन, और आपको पता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहां पर हिंदी लोगों को पता नहीं है, तो वहां पर उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्योंकि उसका रीजन ये है कि उनको जब आपको समझ में नहीं आएगा जो आप बोल रहे हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स, भले आपका पर्टिकुलर किसी भी टाइप से कम्युनिकेशन स्किल हो, भले आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा आपका क्या है लो है, लेकिन आपको ट्राई ही करना है कि आपको इंग्लिश में बोलना है। हाँ, बहुत रेयर केस आता है। ठीक है, जैसे आप पर्टिकुलर आपका नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया से यदि आप बिलोंग करते हो, नॉर्थ इंडिया के सेक्टर में यदि कोई इंटरव्यू यदि आपका है तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेनली ये है कि हिंदी में भी बोलें तो आप कॉन्फिडेंस से बोलें। ठीक है, इसके बाद जो मैं फिफ्थ पॉइंट बताने वाला हूं, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंपनी में चले जाते हैं, उस कंपनी की वेबसाइट भी हमें पता नहीं होती, एक्चुअली कंपनी का एस्टैब्लिश डेट क्या है वो भी हमें पता नहीं होता। ठीक है, कंपनी किस पे काम करती है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में भी हमें पता नहीं होता। तो आपको कंपनी के बारे में पता करना है, कंपनी का एस्टैब्लिश ईयर क्या है, कंपनी कितने ब्रांचेस है, कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। ठीक है, इन सब चीजों का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद मैं 6 पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि आपका जो पर्टिकुलर जो भी आपके कॉमन क्वेश्चन है, मतलब प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चन, आपके जो कॉमन क्वेश्चन है उसको पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके, इसके बाद आपकी हॉबीज क्या है, आपको टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो फंडामेंटल जो उसके क्वेश्चंस हैं वो चीजें आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, आपको यदि अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताते हैं तो आप अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में पहले ही आप बता कर, मतलब जो कॉमन क्वेश्चन हर एचआर इंटरव्यू में खासतौर से होता है वो चीजें आप पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए। 2-4 बार ऐसा हो सके कि आप इंटरव्यू से एक डमी इंटरव्यू खुद ही अपने आप में देकर के देख लीजिए। ठीक है, कैमरा, आजकल तो मोबाइल फोन का जमाना है, हर किसी के पास कैमरा है, तो कैमरा लगा करके आप उसके अंदर रिकॉर्ड करके देख लीजिए जो कॉमन क्वेश्चन के आंसर आप किस तरीके से दे पा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा और वहां पर जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत बेटर होगा।
ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो है आपका बैड बिहेवियर। बिहेवियर इन द सेंस कि ये नहीं है कि देखो जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो तो जैसे आप किस तरीके से आपको बैठना है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बैठने का जो एटीट्यूड, जो आपका सिटिंग हैबिट होती है, वो सिटिंग जो रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है, ऑड लगता है। इस तरीके की सिटिंग नहीं करना है आपको, बिल्कुल हम्बल सिटिंग करनी है, ठीक है। साथ में आपका जो पर्टिकुलर जो आप जब बात करें तो बात करने में आपका जो वर्ड हो, आपका जो शब्द होने चाहिए वो थोड़े से क्या होने चाहिए, जेंटल शब्द होने चाहिए। मतलब उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज जो आपका है और आपका जो शब्द है वो दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी भी टाइप का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर दें तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई स्ट्रेस में आप दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको स्माइल दे करके ही आपका इंटरव्यूज देना है, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर आपको इंटरव्यू में, साथ में इंटरव्यू में जाने से पहले आप उनसे जब भी आप अंदर जाएं तो पहले पूछें कि मैं इंटरव्यू में क्या अंदर आ सकता हूं, ठीक है। यदि आप बाहर जाएं तो आपका इंटरव्यू के लिए भी आप बता सकते हैं, मतलब जो भी आपका मतलब एक हैबिट्स जो रहती है, एक वेल मैनेज्ड हैबिट्स जो होती है, या एक वेल मैनेज्ड जो आपका कम्युनिकेशन रहता है, उस बिहेवियर को आपको इंटरव्यूज में फॉलो करना है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स को यदि आप अपने इंटरव्यू में फॉलो करते हैं तो आपका जो इंटरव्यू है वो अदर जो आपके कंपटीटर उनके कंपैरिजन में बेटर रहेगा। और साथ में आपके बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरा टेक्निकल तो बहुत अच्छा गया था, टेक्निकल में मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बताए थे, मेरा मशीन टेस्ट भी बहुत अच्छा गया, पर फिर भी कंपनी से मेरे को कॉल नहीं आ रहा। तो उसका रीजन यही होता है। तो आप इस पे भी फोकस करिए, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू में जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इस कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं है, ड्रेसअप से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग तो स्लीपर में भी इंटरव्यू देने चले जाते हैं, ठीक है। लोकल कंपनी है या स्टार्टअप कंपनी है, तो देखो एक्चुअली कोई भी कंपनी हो, आपको अपने एटिकेट्स को ध्यान रखना है। जो एक इंटरव्यू के अंदर का जो फॉर्मेट है उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे आपका सिंसियरिटी फील होती है कि आप इंटरव्यू के लिए सिंसियर हैं, क्योंकि यदि आप ये सब रूल्स को फॉलो करते हैं तो सामने वालों को ये आपको फील कराता है कि आपको सही में जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूअर का जो माइंड सेटअप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप ये मत सोचिए कि इंटरव्यू का माइंड सेटअप नेगेटिव होता है, वो आपको नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर वर्क है वो आपका, यदि आपका इंटरव्यू उसको सेलेक्ट करना है इसलिए वो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर कभी भी रिजेक्ट नहीं करना चाहता। इसलिए आप ऐसे मिस्टेक ना करें कि आपका नॉलेज के होने के बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये सभी जो मैंने आपको वीकनेस बताई, जो मैंने आपको लिमिटेशंस बताई, ये लिमिटेशंस आप सॉल्व करिए, डेफिनेटली आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे। थैंक यू।